महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। इस हिंसक झड़प में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह पूरा मामला 14 मई रविवार की रात करीब 8 बजे का है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शेवगांव इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज की एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। यह शोभा यात्रा जैसे ही शेवगांव इलाके के एक मोहल्ले से गुजर रही थी, वैसे ही धार्मिक नारेबाजी होने लगी। दो समुदायों के बीच धार्मिक नारेबाजी की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। शोभा यात्रा का आयोजन करने वाले लोगों का आरोप है कि जैसे ही उनकी शोभा यात्रा एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, उस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों ही समुदायों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद भीड़ को अलग अलग करने का प्रयास किया। जब पत्थरबाजी की घटना हो रही थी तो उसमें अहमदनगर पुलिस के 2 पुलिसकर्मी, होमगार्ड के 2 जवान और एक स्थानीय व्यक्ति को भी चोट लगी। जब यह पत्थरबाजी की घटना हो रही थी तो इस इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में लोगों ने अपने घर, दुकानें बंद की। पत्थरबाजों ने दुकानों को, वाहनों को, होटलों को और घरों को निशाना बनाया। उपद्रवियों का मन इतना बढ़ा हुआ था कि वो देर रात तक इलाके में धार्मिक नारेबाजी करते हुए घरों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। कई वीडियो तस्वीरों में घरों के दरवाजे और शीशे तोड़ते हुए भी उपद्रवी नजर आए। अहमदनगर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 32 लोगों को हिरासत में लिया। जिन 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन उपद्रवियों के पास से, कईयों के पास से तलवार और चाकू जैसी धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन 32 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। अहमदनगर पुलिस ने इस पूरे हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज की है। जो एफआईआर दर्ज की है, इसमें 102 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन्हें गिरफ्तार दिखाया जाएगा। 102 लोगों को आरोपी बनाया गया है और साथ ही साथ पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी तस्वीरों और जो मोबाइल फुटेज सामने आए हैं, उनसे आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये उपद्रवी कौन थे जिन्होंने पूरे इलाके की जो तस्वीर थी उसे बदल डाली और हिंसक जो झड़प हुई थी उसमें लोग शामिल थे। फिलहाल इस मामले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अहमदनगर इलाके में ये पूरी जो स्थिति है फिलहाल तनावपूर्ण है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एसआरपीएफ की भी टीमें तैनात की गई हैं। अहमदनगर पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। हालांकि ये बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि महज 48 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में ये दूसरा वाकया है जब 2 समुदायों के बीच इस प्रकार की झड़प हुई। अहमदनगर में जो हिंसा हुई, इसके पहले महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी इसी प्रकार की घटना सामने आई। एक व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों समुदायों के बीच में पत्थरबाजी की घटना हुई। इस पत्थरबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। फिलहाल अकोला और फिर अहमदनगर, इन 2 शहरों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद जो पुलिस है वो काफी सतर्क है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो धार्मिक आयोजन है उस पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अहमदनगर मामले की जांच कर रही है, दंगाइयों का पता लगा रही है। 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके पास से, जिन लोगों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं, उनके स्रोत यानी इनके पास ये धारदार हथियार कहां से बरामद हुए, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि वो किसी भी प्रकार से जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी उपद्रवी हैं, जो भी दंगाई हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस को अलर्ट रहने और ऐसे आयोजनों पर विशेष नजर रखने के आदेश दिए गए हैं जहां पर धार्मिक आयोजन है और वहां सामाजिक तनाव का निर्माण हो सकता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज।